हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, हम कंपास सर्वेइंग के एमसीक्यूज कर रहे थे और लास्ट की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 160 तक कंप्लीट कर लिया था। आज मैं दोस्तों आपके लिए कंपास सर्वेइंग के एमसीक्यूज का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 160 के बाद से क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कंपास सर्वे से रिलेटिव जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, इंक्लूडेड एंगल, मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन, फॉर बियरिंग, बैक बियरिंग, इन सब से रिलेटिव जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो सब भी मैंने इंक्लूड किए हैं। इसीलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, आज की क्लास का पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इसमें जो भी बड़े बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं मैंने उनके सॉल्यूशन इंक्लूड कर रखे हैं। तो आपको सॉल्यूशंस का पीडीएफ भी मिलेगा। तो आपको पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 161 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग हैं। रॉन्ग मतलब गलत है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और इसमें यह बताना है कि इसमें कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग हैं। तो ऑप्शन ए है, द मैग्नेटिक मेरिडियन कोइंसाइड्स विद द ट्रू मेरिडियन एट ऑल द प्लेसेस। यानी इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक मेरिडियन सभी स्थानों पर ट्रू मेरिडियन के साथ कोइंसाइड करता है। कोइंसाइड मतलब होता है मिलना, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन सभी स्थानों पर ट्रू मेरिडियन से मिलता है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ स्थानों पर ट्रू मेरिडियन से नहीं करता कोइंसाइड, और इनके बीच में एक एंगल बनता है। यानी ये सपोज ट्रू मेरिडियन है और इधर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो ये दोनों जब कोइंसाइड नहीं करते, इनके बीच में एक एंगल बनता है, मैंने आपको बताया था, और इस एंगल को हम कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन। तो ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट सेकंड है, द मैग्नेटिक मेरिडियन डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। यानी मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है वो वेरी नहीं करता प्लेस टू प्लेस अर्थ के सरफेस पर। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन दोस्तों बदलता रहता है। मैंने आपको ये थ्योरी की क्लास में बताया था, कभी ये वेस्ट की तरफ रहता है, कभी ईस्ट की तरफ रहता है। ठीक है, तो इसमें वेरिएशन होता रहता है। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन एट ए प्लेस इज कांस्टेंट। यानी मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन एक स्थान पर कांस्टेंट होता है। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन भी मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ साथ वेरी करता रहता है, क्योंकि ये ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल होता है। तो कभी ये वेस्ट की तरफ बनता है, कभी ईस्ट की तरफ बनता है। तो ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो डेट मीन्स इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऊपर के सभी स्टेटमेंट रॉन्ग हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 में लिखा हुआ है, द लाइन्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रन फ्रॉम। यानी कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं वो रन करती हैं, तो वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर रन करती हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, नॉर्थ टू साउथ। यानी नॉर्थ से साउथ की ओर ये रन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 163, ए नेगेटिव डेक्लाइनेशन शोज मैग्नेटिक मेरिडियन इज टू द। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक नेगेटिव डेक्लाइनेशन मैग्नेटिक मेरिडियन को शो करता है, तो किस साइड की ओर शो करता है आपको ये बताना है। ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ या नॉर्थ की तरफ, किधर शो करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया भी था थ्योरी की क्लास में कि सपोज ये कोई ट्रू मेरिडियन है, यहाँ पर ये ट्रू मेरिडियन है। अब ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन ईस्ट की तरफ होगा, इधर मैग्नेटिक मेरिडियन ईस्ट की तरफ होगा, तो ये जो एंगल बनता है इसको कहते हैं पॉजिटिव डेक्लाइनेशन। और अगर मैग्नेटिक मेरिडियन वेस्ट डायरेक्शन की ओर होगा, तो ये ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनेगा इसको कहते हैं नेगेटिव डेक्लाइनेशन। तो इसका मतलब नेगेटिव डेक्लाइनेशन मैग्नेटिक बियरिंग को किस डायरेक्शन की ओर शो करता है, तो वो करता है वेस्ट डायरेक्शन की ओर। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, वेस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन। यानी ट्रू मेरिडियन के वेस्टर्न साइड में होगा मैग्नेटिक मेरिडियन एक नेगेटिव डेक्लाइनेशन के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164, Which of the following variations of magnetic declination are correctly matched? इस क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों
कि मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन के कुछ वेरिएशन नीचे दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन से करेक्टली मैच करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है ड्यूरनल वेरिएशन, यानी कि ड्यूरनल वेरिएशन के बारे में लिखा हुआ है वेरिएशन हुज टाइम पीरियड वेरीज फ्रॉम 100 टू 350 ईयर्स, यानी कि एक ऐसा वेरिएशन जिसका टाइम पीरियड 100 से 350 वर्ष होता है, क्या वह ड्यूरनल वेरिएशन है? तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि ड्यूरनल वेरिएशन मतलब होता है डेली वेरिएशन, यानी कि प्रतिदिन होने वाला बदलाव जो कहलाता है वो कहलाता है ड्यूरनल वेरिएशन। तो ये पहला गलत हो गया। अगला है सेकंड है इसमें एनुअल वेरिएशन। तो एनुअल वेरिएशन के बारे में लिखा हुआ है एनुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकुलर वेरिएशन, यानी सेकुलर वेरिएशन के चेंजिंग की जो एनुअल रेट होती है, क्या उसे हम एनुअल वेरिएशन कहते हैं? तो ये भी दोस्तों गलत है, क्योंकि एनुअल वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन फॉर 1 ईयर, यानी 1 ईयर के लिए जो वेरिएशन होता है उसे कहते हैं एनुअल वेरिएशन, ना कि सेकुलर वेरिएशन के एनुअल रेट ऑफ चेंज को। तो ये भी गलत हो गया। आगे देखते हैं तीसरा और चौथा। और तीसरा और चौथा है दोस्तों, यहाँ पर तीसरा लिखा हुआ है सेकुलर वेरिएशन। सेकुलर वेरिएशन क्या होता है? तो इसमें लिखा है वेरिएशन ऑफ डेक्लाइनेशन पीरियोडिक इन कैरेक्टर, यानी कि एक ऐसा वेरिएशन जिसमें क्या होता है, जो पीरियोडिक मतलब होता है टाइम पीरियड। तो मैंने आपको बताया था सेकुलर वेरिएशन की डेफिनेशन कि कंटिन्यूअस वेरिएशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यानी लॉन्ग पीरियड के लिए जो वेरिएशन होता है वो क्या होता है? सेकुलर वेरिएशन होता है। इसका मतलब ये करेक्ट है, क्योंकि सेकुलर वेरिएशन पीरियोडिक होता है। आगे इरेगुलर वेरिएशन क्या है? तो इरेगुलर वेरिएशन के बारे में लिखा हुआ है कॉज्ड ड्यू टू मैग्नेटिक स्टॉर्म इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इरेगुलर वेरिएशन जो होता है वो किसके कारण होता है? वो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स के कारण ही होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 में लिखा हुआ है फॉर ए लाइन ए बी, यानी एक लाइन ए बी के लिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए है द फॉरवियरिंग ऑफ ए बी एंड बैक वियरिंग ऑफ ए बी डिफर बाई 180 डिग्री, यानी कि एक ए बी लाइन की फॉरवियरिंग और ए बी लाइन की बैक वियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री होता है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है द फॉरवियरिंग ऑफ ए बी एंड बैक वियरिंग ऑफ बी ए डिफर बाई 180 डिग्री। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी एक लाइन, यानी एक ही लाइन होनी चाहिए। जैसे सपोज ए बी लाइन है तो ए बी की ही फॉरवियरिंग और ए बी की ही बैक वियरिंग, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ए बी लिखा है फॉरवियरिंग और बैक वियरिंग लिख दिया वी ए, इसीलिए ये गलत हो गया। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन सी में था बोथ ए एंड बी, तो ये भी गलत है, और ऑप्शन डी भी गलत है। केवल ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ऑप्शन ए में क्या था? फॉरवियरिंग ऑफ ए बी एंड बैक वियरिंग ऑफ ए बी डिफर बाई 180 डिग्री। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 166 से न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ से ध्यान से समझना, क्वेश्चंस को मैं पहले ही सॉल्व कर रखे हैं, बस आपको ध्यान से फोकस करके समझना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इफ द फॉरवियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज 35 डिग्री एंड डेट ऑफ लाइन बी सी 15 डिग्री देन द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द लाइन्स इज, यानी कि आपको इसमें दो लाइन है, दोनों की फॉरवियरिंग दे रखी है और आपसे इंक्लूडेड एंगल पूछा गया है। तो दोस्तों इंक्लूडेड एंगल का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, अगर याद हो तो मैंने बताया था आपको अगर कोई भी दो लाइन दे रखी हो, आपको उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल निकालना हो तो हम आगे वाली लाइन की तो फॉरवियरिंग लेते हैं और माइनस कर देते हैं पीछे वाली लाइन की बैक वियरिंग से, यानी कि इंक्लूडेड एंगल इक्वल टू होता है फॉरवियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक वियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। देखिए सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया है, एक लाइन ए बी है, ए बी की फॉरवियरिंग 35 डिग्री दी गई थी, तो हमने नॉर्थ डायरेक्शन से 35 डिग्री पे एक लाइन खींच दी ए बी, इतना समझ आ रहा है। इसके बाद फिर एक दूसरी लाइन थी बी सी, तो बी से शुरू करेंगे सी की तरफ, ये 15 डिग्री था तो नॉर्थ से हमने क्या किया 15 डिग्री पे एक दूसरी लाइन खींच दी बी सी। तो इस तरह से हमने डायग्राम बना लिया ये वाला। क्लियर? अब हमें निकालना है इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने?
इंक्लूडेड एंगल होता है फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन कौन सी है यहाँ पर, ए बी सी में आगे वाली लाइन बी सी है, तो बी सी की तो हम क्या ले लेंगे फॉर बियरिंग, और ए बी की क्या ले लेंगे बैक बियरिंग, ए बी की बैक बियरिंग। क्लियर। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका इंक्लूडेड एंगल का, यहाँ पर फॉर्मूला हो गया ये। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है। तो बी सी की फॉर बियरिंग हमें दे रखी है, बी सी सॉरी ये रहा बी सी की फॉर बियरिंग दे रखी है 15 डिग्री, तो हमने बी सी की फॉर बियरिंग की जगह 15 डिग्री लिख दिया। इसके बाद बैक बियरिंग चाहिए ए बी की, तो ए बी की हमें फॉर बियरिंग पता है कितनी, 35 डिग्री। अगर ए बी की फॉर बियरिंग 35 डिग्री है और हमें निकालनी है बैक बियरिंग, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था बैक बियरिंग बराबर फॉर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो अब ये 35 डिग्री 180 से कम है, इसलिए हम क्या कर देंगे प्लस यूज करके इसमें 180 जोड़ देंगे, इससे बैक बियरिंग निकल आएगी। मैंने आपको सिखा रखा है, लास्ट पिछली क्लासेस में सिखाया था फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग को कैसे इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने बैक बियरिंग पता कर लिया ए बी का, दोनों को माइनस किया तो माइनस का 200 आ गया ये। अब जब भी इंक्लूडेड एंगल की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम क्या करते हैं, इसमें अपनी तरफ से 360 डिग्री जोड़ देते हैं। तो जब हम इसमें -200 में 360 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 160 डिग्री। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, तो इसका ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी 160 डिग्री। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन देख करके समझ सकते हैं इजीली। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 में लिखा हुआ है दोस्तों, द बियरिंग्स ऑफ टू लाइन पी क्यू एंड आर क्यू ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर आर 125 डिग्री एंड 35 डिग्री रेस्पेक्टिवली। द इंक्लूडेड एंगल पी क्यू आर इज, यानी इस क्वेश्चन में भी दोस्तों आपसे इंक्लूडेड एंगल ही पूछा गया है। इंक्लूडेड एंगल किसका निकालना है, पी क्यू आर का। जब हमें दोस्तों पी क्यू आर का इंक्लूडेड एंगल निकालना है तो यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी क्यू आर में क्यू आर तो होगी नेक्स्ट लाइन, तो क्यू आर की तो हम ले लेंगे फॉर बियरिंग, और माइनस में पी क्यू हो जाएगा प्रीवियस लाइन, तो पी क्यू की ले लेंगे बैक बियरिंग। ये फॉर्मूला इसमें यूज करना। तो देखिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो देखिए डायग्राम, ये देखिए दोस्तों डायग्राम, तो इस डायग्राम को देखेंगे ध्यान से। तो पी क्यू की जो फॉर बियरिंग है वो कितनी दे रखी है 125, तो हमने नॉर्थ डायरेक्शन से 125 एंगल खींच के पी क्यू लाइन खींच दी। इसके बाद हमें आर क्यू का दे रखी है फॉर बियरिंग, आर से क्यू की ओर। हमने पहले ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया, ये ट्रायंगल था, तो आर से क्यू की तरफ ये दे रखा 35 डिग्री, तो हमने ये 35 बना लिया। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, इंक्लूडेड एंगल निकालना है पी क्यू आर का। अब पी क्यू आर का इंक्लूडेड एंगल क्या होगा दोस्तों, तो फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, यानी ये पी क्यू आर है ये। ठीक है, पी क्यू आर, तो इस क्यू पॉइंट पर जब हम इंक्लूडेड एंगल निकालेंगे तो क्यू के लिए नेक्स्ट लाइन कौन सी होगी, क्यू से आर की तरफ क्यू आर, तो क्यू आर की तो क्या ले लेंगे फॉर बियरिंग, और जो पी क्यू है इसकी क्या लेंगे हम बैक बियरिंग ले लेंगे। तो देखिए क्यू आर की फॉर बियरिंग क्या होगी, तो हमें आर क्यू की फॉर बियरिंग दे रखी है, आर से क्यू की तरफ ये फॉर बियरिंग। तो अगर हम आर क्यू की ये बैक बियरिंग निकाल दें तो ये क्या हो जाएगी, क्यू आर के लिए ये फॉर बियरिंग हो जाएगी। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 35 दे रखा था, 35 में 180 जोड़ देंगे, उससे क्या मिल जाएगा हमें, ये वाला एंगल मिल जाएगा, जो कि आर क्यू के लिए तो ये बैक बियरिंग है और क्यू आर के लिए फॉर बियरिंग है। तो ये हमने 35 में 180 जोड़ दिया, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें कि क्यू आर की फॉर बियरिंग मिल गई, माइनस अब पी क्यू की बैक बियरिंग चाहिए सॉरी। तो पी क्यू की बैक बियरिंग देखिए कैसे निकालेंगे, तो पी क्यू की फॉर बियरिंग है 125, तो 125 में हम क्या करेंगे 180 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से पी क्यू की बैक बियरिंग निकल आएगी। तो इसको जब ऐड किया 215 आ गया, इसको ऐड किया तो 305 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस किया, जब हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे दोस्तों तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा -90। अब ये भी माइनस में आ रहा है, तो जब भी इंक्लूडेड एंगल की वैल्यू नेगेटिव आती है 360 डिग्री हम अपने से जोड़ते हैं इसमें, तो जिससे कि इसकी वैल्यू आ गई 270 डिग्री। अब ये 270 देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, यानी 167 का ऑप्शन डी करेक्ट है, 270 डिग्री। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी समझाता हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से थोड़े बड़े क्वेश्चन है इसीलिए, ताकि वीडियो लेंथी भी ना हो और आपको इजीली समझ में भी आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है द फॉर बियरिंग ऑफ ए लाइन पी क्यू इज 275 डिग्री एंड द इंक्लूडेड एंगल पी क्यू आर इज 325 डिग्री, द फॉर बियरिंग ऑफ लाइन क्यू आर इज, यानी इसमें क्या दे दिया दोस्तों, इसमें आपको पी क्यू की तो फॉर बियरिंग दे दी और पी क्यू आर की इंक्लूडेड एंगल दे दिया। अब आपसे फॉर बियरिंग पूछिए क्यू आर के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला ये है, यानी फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन कौन सी है पी क्यू आर में, ये पी क्यू आर ये है, तो इसमें नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी हमारी, क्यू से आर की तरफ क्यू आर, तो
क्यू आर की फॉर बियरिंग लेंगे और इसकी पी क्यू की बैक बियरिंग ले लेंगे। तो देखिए क्यू आर की फॉर बियरिंग कितनी होगी, तो हमें फॉर बियरिंग क्यू आर की तो निकालनी है, ठीक है। अब इंक्लूडेड एंगल की बात करें तो ये आपको 325 क्वेश्चन में दिया गया है। बैक बियरिंग निकालनी है पी क्यू की, तो हमें पी क्यू के लिए फॉर बियरिंग दे रखी थी 275 डिग्री, ये 275, तो 275 फॉर बियरिंग है, हमें बैक बियरिंग पता करनी है। तो बैक बियरिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 275 में से 180 माइनस कर देंगे। देखिए जब भी आपको फॉर बियरिंग निकालनी हो या बैक बियरिंग निकालनी हो, तो आपको अगर फॉर बियरिंग की वैल्यू कितनी है 180 से ज़्यादा है तब तो 180 माइनस कर देना है, और 180 से कम होगी तो जोड़ देना है। तो ये 180 से ज़्यादा था 275, तो हमने 180 इसमें से माइनस कर दिया, तो माइनस करने पे ये 95 आ गया। इस 95 को हम इधर ले गए दूसरी साइड, तो उधर जाके क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो 95 इसमें 325 में ऐड हो जाएगा, तो ये 420 आ गई फॉर बियरिंग ऑफ क्यू आर की फॉर बियरिंग। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों सी ऑप्शन, सॉरी 420 आया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, ऑप्शन डी 420। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169 क्वेश्चन देखिए, ये है 169। इसमें लिखा हुआ है इफ द बियरिंग्स ऑफ ए लाइन ए बी इज नॉर्थ 60 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एंड डेट ऑफ वी सी इज 122 डिग्री ऑफ क्लोज ट्रावर्स ए बी सी डी ई, देन द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल बी, यानी इंटीरियर एंगल पूछा है बी का। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया, ए बी की फॉर बियरिंग दे रखी है और बी सी की फॉर बियरिंग दे रखी है, और आपको इंटीरियर एंगल निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखा तो ये जो था, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, इसे देखिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ये दे रखा था फॉर बियरिंग ऑफ ए बी कितना 60 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। अब हम इसको, ये क्यूबी सिस्टम में था, अगर हम WCB में चेंज करेंगे तो ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये सेम टू सेम 60 डिग्री 30 मिनट ही आ जाएगा, यानी कि डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट को हम यहाँ से हटा देंगे इस पे से। तो फॉर बियरिंग ऑफ ए बी क्या हो गया 60 डिग्री 30 मिनट। बैक बियरिंग सॉरी फॉर बियरिंग ऑफ VCB की क्वेश्चन में दे रखा था 122 डिग्री। तो हम इन दोनों फॉर बियरिंग को लेकर के डायग्राम बनाते हैं पहले। तो देखिए डायग्राम हमने यहाँ बना लिया, डायग्राम देखेंगे ध्यान से। तो ये क्या, नॉर्थ से ए बी की तरफ हमने लिया 60 डिग्री 30 मिनट। अब बी से सी की तरफ यहाँ पर आपको 122 दिया, तो नॉर्थ से 122 ये ले लिया। अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है बी पर इंटीरियर एंगल। तो अगर हम बी पर इंटीरियर एंगल की बात करें दोस्तों, इस बी पॉइंट पर, तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, केवल इतना, ये निकालना है हमें। तो ये कब मिलेगा आपको, जब आप इस ए बी की नॉर्थ से यहाँ तक तो ले लो क्या बैक बियरिंग, उस बैक बियरिंग में से ये 122 माइनस कर दो, तो आपको ये इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, ए बी की बैक बियरिंग निकालेंगे। तो ए बी की फॉर बियरिंग कितनी थी 60-30, तो हमने 60-30 में 180 डिग्री जोड़ दिया, तो यहाँ से बैक बियरिंग आ गई 240 डिग्री 30 मिनट। इस ये आ गई 240 यहाँ से यहाँ तक, इसमें से 122 माइनस कर दो, तो ये इंटीरियर एंगल मिल गया 118 डिग्री 30 मिनट, किसका, बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर कितना आ गया, ये 118 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक। और इनको अच्छे से समझने के लिए दोस्तों मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, PDF से इजीली समझ लीजिएगा क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों, ठीक है। अब देखेंगे आगे ध्यान से अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द बियरिंग ऑफ ए लाइन्स OA एंड OB आर दिस एंड दिस, द वैल्यू ऑफ द इंक्लूडेड एंगल BOA, यानी BOA का इंक्लूडेड एंगल निकालना है, और OA और OB के आपको बियरिंग्स दी गई हैं। तो देखिए हम इसका डायग्राम बनाएंगे OA और OB के लिए। तो डायग्राम आप यहाँ देखें ध्यान से। इसमें क्या, OA दे रखा था आपको 16 डिग्री 10 मिनट, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है। इस नॉर्थ से O पॉइंट यहाँ ले लिया, O से A की तरफ चले कितनी डिग्री पे 16 डिग्री 10 मिनट, ठीक है। अब O से B की तरफ दे रखा है 332 डिग्री 18 मिनट, तो ये नॉर्थ से ही क्लॉकवाइज इधर कितना हो जाएगा 332 18, ये हो गया OB। तो यहाँ से हमने OA OB पता कर लिया, हमें निकालना क्या है इंक्लूडेड एंगल। अब इंक्लूडेड एंगल क्या होता है दोस्तों, तो इंक्लूडेड एंगल अगर बात करें तो आपको ये एंगल निकालना है, यहाँ से यहाँ तक टोटल ये वाला एंगल पता करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें इसको डायग्राम को, तो इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए आप। तो यहाँ से यानी कि इस नॉर्थ डायरेक्शन से ओवरऑल घूम करके यहाँ तक कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो अगर हम इस 360 डिग्री में से नॉर्थ से और यहाँ तक का ये एंगल माइनस कर दें इतना, यानी 332 18 माइनस कर दें, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, ये इतना एंगल मिल जाएगा ये वाला, और इसमें 16 डिग्री 10 मिनट को ऐड कर देंगे तो आपको
अंदर का इंक्लूडेड एंगल मिल जाएगा। तो हमने 360 में से पहले 332 18 को माइनस किया तो यहाँ से 27 डिग्री 42 मिनट आ गया ये, और इसमें 16 10 ऐड कर दिया तो 43 डिग्री 52 मिनट ये हो गया इंक्लूडेड एंगल ओ पॉइंट पर। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कितना आया था 43 52, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। क्लियर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं क्वेश्चन को पोज करके, और इसके अलावा मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो आप पीडीएफ से भी इसका सॉल्यूशन इजीली समझ सकते हैं। बट पूरी वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 171 है, द वियरिंग्स ऑफ ए लाइन ए बी इज 152 डिग्री 30 मिनट एंड एंगल ए बी सी मेजर्ड क्लॉकवाइज इज दिस द वियरिंग ऑफ बी सी, यानी बी सी की वियरिंग निकालनी है आपको। यहाँ क्या क्या दे दिया, एक तो ए बी की वियरिंग दे रखी है और एक ए बी सी का मेजरमेंट दे रखा है क्लॉकवाइज। तो ये हो गया इंक्लूडेड एंगल, ये हो गई फॉर वियरिंग, यानी कि ए बी लाइन की आपको बी सी लाइन की वियरिंग बतानी है। देखिए इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले डायग्राम बना लिया। डायग्राम में आपको क्या दिया गया था, यानी ए से बी के लिए, ए बी के लिए अब फॉर वियरिंग दे रखी थी 152 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब आपको ये बी से सी की तरफ ये बी सी की फॉर वियरिंग आपको बतानी है। इंक्लूडेड एंगल क्या हो जाएगा ए बी सी के लिए, तो ए बी सी को अगर आप ध्यान से देखें ए बी सी इसके लिए, तो बी सी तो हो जाएगी, बी सी तो हो जाएगी नेक्स्ट लाइन, इस नेक्स्ट लाइन की तो हमने फॉर वियरिंग लेनी है, और ए बी हो जाएगी प्रीवियस लाइन, तो इसकी लेनी है हमें बैक वियरिंग। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। तो इंक्लूडेड एंगल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी थी 124 डिग्री 28 मिनट, इसमें से माइनस आपको फॉर वियरिंग बी सी की फॉर वियरिंग आपको निकालनी है क्वेश्चन में, और ए बी की बैक वियरिंग निकालने के लिए आपको 152 दे रखा है क्या फॉर वियरिंग, तो बैक वियरिंग निकालने के लिए 180 इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ से ये 332 डिग्री 30 मिनट आ गई इसकी बैक वियरिंग। इस माइनस को आप इस साइड ले जाएंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब ये प्लस हो गया तो आपने दोनों को ऐड किया तो यहाँ गया 456 डिग्री 58 मिनट। अब ये 360 डिग्री से ज़्यादा है तो इसमें से 360 माइनस कर देंगे तो यहाँ से 96 डिग्री 58 मिनट हो गया आंसर। फॉर बियरिंग हो गई है बी सी लाइन की 96 डिग्री 58 मिनट। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 96 डिग्री 58 मिनट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर ये था 171, 72 मिस हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों, क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन समझे आप अपने लिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, इसमें क्या पूछा है आपसे, थोड़ा जूम करते हैं इसको। यस, देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन इज दिस एंड द मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन। ये दोस्तों डेक्लाइनेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, ट्रू बियरिंग दे दी और मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन दे रखा है आपको ऑब्जर्वेशन के प्लेस पर 2 डिग्री 0 मिनट 20 सेकेंड वेस्ट डायरेक्शन में। द डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन इज, यानी मैग्नेटिक बियरिंग निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ट्रू बियरिंग दे दिया आपको और मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन दे दिया और आपसे मैग्नेटिक बियरिंग पूछा गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आप ध्यान से देख सकते हैं, ये ऑप्शन है इसके। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले तो कोई लाइन ए बी है, उसका ट्रू बियरिंग दे रखी है। ट्रू बियरिंग हमेशा हम ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन से लेते हैं, तो ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन से ए बी लाइन थी कोई ये, तो ए बी लाइन की तरफ हमें क्या दे दिया, ये 34 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड दे दिया ट्रू बियरिंग। अब ट्रू बियरिंग के बाद आपको दे रखा था मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन। दोस्तों जब मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन दिया गया है तो मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन वेस्ट डायरेक्शन में दे रखा, तो ये होता इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, तो हमने वेस्ट की तरफ बना लिया मैग्नेटिक नॉर्थ। तो मैग्नेट ट्रू मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन तक का जो एंगल होता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन। तो ये 2 डिग्री 0 मिनट 20 सेकेंड दे रखा था। अब आपसे पूछा क्या है इसने, इस क्वेश्चन में आपसे ए बी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग पूछी, तो ए बी लाइन ये है, तो इस ए बी लाइन का एंगल कहाँ से ले लेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ से लेंगे ये वाला एंगल, तो क्या आ जाएगा, ये निकल आएगा हमारा मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक बियरिंग कितनी आएगी, 34 वाला और ये 2 डिग्री वाला, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग मिल जाएगी। तो हमने दोनों को जब ऐड किया 34 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड, और इन सबको ऐड किया, देखिए 40 सेकेंड और 20 सेकेंड 60 सेकेंड हो गया ये, और 20 मिनट ये था, और 34 और 2 36 डिग्री ये हो गया। अब 60 सेकेंड में 1 मिनट होता तो ये हो जाएगा 21 मिनट, और ये है 36 डिग्री। तो इस तरह से आंसर आ गया 36 डिग्री 21 मिनट 0 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, 36 डिग्री 21 मिनट और 0 सेकेंड। आसान क्वेश्चन होते हैं, जब भी आपसे मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच का जो एंगल है वो मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला
अगला क्वेश्चन है 174, क्वेश्चन नंबर 174। इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है ए एंड बी आर टू ट्रैवर्स स्टेशंस फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन एरर्स इफ द ट्रू वियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज दिस एंड द मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन एट ए पॉइंट ए इज 1 डिग्री वेस्ट, देन द मैग्नेटिक वियरिंग ऑफ द लाइन बी ए वुड बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, इसमें क्या ट्रू वियरिंग दे दिया, मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन दे दिया, वेस्ट डायरेक्शन में दे रखा है और आपसे मैग्नेटिक वियरिंग पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाना सिखा दूं कि डायग्राम बनाते कैसे हैं। ठीक है, हल्का सा देखेंगे आप ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ये ट्रू नॉर्थ की लाइन खींचनी है, ये ट्रू नॉर्थ होता है कोई। ठीक है, ये ट्रू नॉर्थ आपने खींच लिया। इसके बाद आप देखेंगे आपको मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन ईस्ट की तरफ दिया है या वेस्ट की तरफ। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको वेस्ट की तरफ दे रखा था, वेस्ट डायरेक्शन इधर होता है, इधर 1 डिग्री दिया था, तो 1 डिग्री पर आप यहाँ से 1 डिग्री लेंगे और इधर को आपको क्या खींचना है, यहाँ से मैग्नेटिक मेरिडियन कह लो या मैग्नेटिक नॉर्थ कह लो आप ये। ठीक है, तो इसमें 1 डिग्री ये हो गया आपका मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन 1 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग पूछे किसी लाइन की, तो आपको ट्रू नॉर्थ से इसकी जो ट्रू बियरिंग है एक लाइन ए भी ले लेंगे। देखिए अगर मैग्नेटिक मेरिडियन आपने यानी कि वेस्ट की तरफ दे रखा था मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन, तो लाइन आपकी ईस्ट डायरेक्शन में होगी ए बी, इसको आपको ध्यान रखना है, ए बी किधर होगी फिर ईस्ट की तरफ। अगर ये मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन 1 डिग्री जो था अगर ईस्ट की तरफ होता तो लाइन हो जाती वेस्ट की तरफ। तो ए बी है, ये नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको एंगल मेजर करना था, कितना दिया था ये 89 दे रखा था, तो 89 ये है और 1 डिग्री ये था, दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ से यहाँ तक तो कितना आ जाएगा ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो वही मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा रखा है। देखिए डायग्राम में ये ट्रू नॉर्थ खींचा पहले आपने सबसे पहले, फिर मैग्नेटिक नॉर्थ लिया 1 डिग्री पे, इसके बाद कोई लाइन ए बी है ये जो कि 89 डिग्री दे रखा था ट्रू बियरिंग, तो ट्रू बियरिंग से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 89 ले लिया ये। अब मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगी, तो ए बी लाइन की मैग्नेटिक नॉर्थ से जो एंगल है वो हो जाएगा मैग्नेटिक बियरिंग, तो 89 + 1 यानी 90 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 90 डिग्री, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 175। इसमें लिखा हुआ है इन एन ओल्ड मैप लाइन पी क्यू वॉज ड्रॉन टू ए मैग्नेटिक वियरिंग ऑफ 6 डिग्री 32 मिनट, द मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन एट दैट टाइम बीइंग 1 डिग्री ईस्ट, द प्रेजेंट मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन इज दिस डिग्री ईस्ट, द मैग्नेटिक वियरिंग टू विच द लाइन इज सेट एट द प्रेजेंट। यानी देखिए ध्यान से समझिए इसमें क्या क्या दे रखा है, एक ओल्ड मैप था कोई, उस ओल्ड मैप पर लाइन पी क्यू है और पी क्यू की जो मैग्नेटिक वियरिंग है वो दे रखी है आपको 6 डिग्री 32 मिनट, ये तो हो गया ओल्ड मैप के लिए। फिर इसने क्या कहा, और ओल्ड मैप के लिए ही आपको डेक्लाइनेशन दे रखा है कितना 1 डिग्री ईस्ट की तरफ। तो पहले आप ओल्ड मैप को सॉल्व कर लीजिए। देखिए ओल्ड मैप के हिसाब से तो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया ओल्ड मैप के लिए, ये देखिए ओल्ड मैप के लिए डायग्राम है। तो इस ओल्ड मैप में क्या दे रखा था आपको, ये ट्रू नॉर्थ है, इस ट्रू नॉर्थ से और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ईस्ट की तरफ दे रखा था ना 1 डिग्री, तो हमने ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ ले लिया 1 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट इधर होता है ना ये ईस्ट की तरफ हमने मैग्नेटिक नॉर्थ लिया 1 डिग्री। अब इसके बाद आपको मैग्नेटिक वियरिंग दे रखी थी, तो हमेशा मैग्नेटिक वियरिंग क्या होती है, किसी भी लाइन की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से लेंगे जब मैग्नेटिक वियरिंग था, तो ये यहाँ पर पी क्यू के लिए 6 डिग्री 32 मिनट ले लिया। अब अगर मैं कहूँ इसका ट्रू वियरिंग बताओ कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, ट्रू नॉर्थ से और इस पी क्यू लाइन के बीच का एंगल ये टोटल निकाल देंगे, तो इसमें 1 डिग्री जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा ये ट्रू वियरिंग, तो ये आ जाएगी 7 डिग्री 32 मिनट, ये ट्रू वियरिंग आ गई। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ओल्ड मैप के लिए और प्रेजेंट मैप के लिए ट्रू वियरिंग हमेशा सेम होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ओल्ड मैप में हमने क्या निकाल लिया, ओल्ड मैप के लिए हमने निकाल लिया ट्रू वियरिंग आ गई हमारी 60 डिग्री 32 मिनट। आगे देखिए प्रेजेंट मैप के लिए, तो प्रेजेंट मैप के लिए आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो प्रेजेंट मैप के लिए क्या हो गया, ट्रू बियरिंग आपने निकाल लिया भी 7 डिग्री 32 मिनट, और मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन आपको दे रखा था 9 डिग्री 42 मिनट, और मैग्नेटिक बियरिंग आपको निकालनी है। तो इसका भी डायग्राम बनाएंगे। पहले आपने ट्रू नॉर्थ लेना है, ट्रू नॉर्थ ले लिया, ये यहाँ से आपको क्या करना है, ट्रू बियरिंग बनानी थी, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 डिग्री 32 मिनट ले लिया पी क्यू की तरफ ट्रू बियरिंग। इसके बाद आपको क्या करना था, इसमें इसके बाद आपको दे रखा था क्वेश्चन में ट्रू मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन दे रखा था एम डी 9 डिग्री 42 मिनट। तो इसको कहाँ से लेंगे हम, यहाँ पर हमने कोई भी क्या ले लिया, ईस्ट डायरेक्शन में लेंगे, ये मैग्नेटिक नॉर्थ लिया और यहाँ से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में यहाँ तक ये मेजर कर दिया इस तरह से। ठीक है,
तो अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है एंगल, ये जो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक का एंगल है। तो कैसे निकालेंगे, ओवरऑल 360 होता है आपको पता है, इस 360 में से टोटल 360 है, इस 360 में से अगर आप ये 9 डिग्री 42 मिनट यहाँ से यहाँ तक तो ये माइनस कर देंगे तो आपको इतना इधर का एंगल मिल जाएगा। फिर इसमें से 7 डिग्री 32 मिनट और माइनस कर देंगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, 360 में से 9 डिग्री 42 मिनट माइनस किया, उसमें से फिर 7 डिग्री 32 मिनट माइनस कर दिया। इस तरह से आपका ये वाला एंगल निकल के आ गया आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 176। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन वॉज ऑब्जर्व्ड 30 डिग्री एंड द मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन इज 2 डिग्री ईस्ट। द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन इज, यानी इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया देखिए। सबसे पहले इसमें मैग्नेटिक बियरिंग दी गई है जो कि 30 डिग्री है। इसके बाद मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन दिया गया है 2 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में, और आपको ट्रू बियरिंग इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो पहले सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रू नॉर्थ की लाइन खींचनी है, ये ट्रू नॉर्थ हो गई। इसके बाद आपको मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन देखना है किस डायरेक्शन में है, ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ। तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 डिग्री ईस्ट है, तो हमको ईस्ट डायरेक्शन में इधर 2 डिग्री पर एक लाइन खींच देनी है, ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसको कह देंगे हम, क्या होगा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ बोलेंगे इसको, और दोनों के बीच में जो एंगल है ये वाला, ये हो जाएगा मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन जो कि 2 डिग्री है। इसके बाद आपको 30, यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा था मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक बियरिंग क्या होती है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री पर जो आप एंगल बनाएंगे, ये एक लाइन हो जाएगी, कोई भी लाइन, सपोज ए बी है तो ए बी के लिए मैग्नेटिक बियरिंग हो गई है। तो देखिए मैंने ये डायग्राम पहले से अच्छे से बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए इसका डायग्राम, इसमें क्या है, ये दे दी ट्रू नॉर्थ, यहाँ से 2 डिग्री पर दे दी यहाँ पर ये मैग्नेटिक नॉर्थ, इसके बाद 30 डिग्री पर यहाँ पर ये ए बी लाइन है। तो आपको इतना समझ आ रहा होगा, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल हो गया मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन, और मैग्नेटिक नॉर्थ से ए बी तक की जो एंगल है वो हो गया मैग्नेटिक बियरिंग। अब आपसे पूछा है ट्रू बियरिंग, तो ट्रू बियरिंग क्या होगा, तो ट्रू नॉर्थ से और इस लाइन तक का जो एंगल होगा वो कहलाएगा ट्रू बियरिंग, यानी कि ट्रू नॉर्थ से और यहाँ तक ए बी तक का एंगल। तो कितना हो जाएगा, ये 2 डिग्री और 30 डिग्री दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 32 डिग्री आ गया इसका ट्रू बियरिंग। तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट है इसमें, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 32 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 177। इसमें देखिए, इसमें क्या दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है इफ़ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 48 डिग्री 24 मिनट एंड द मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन इज 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट, देन द ट्रू बियरिंग इज। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, यानी कि इसमें आपको मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी है 48 डिग्री 24 मिनट, मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन दिया गया है 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट डायरेक्शन में, और आपसे इसमें ट्रू बियरिंग पूछी गई है। सबसे पहला काम डायग्राम बनाएंगे, सेम डायग्राम बनेगा। देखिए डायग्राम यहाँ दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हमने ट्रू नॉर्थ बनाया, यहाँ से ईस्ट की तरफ एक लाइन खींची जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ होगी, और दोनों के बीच का एंगल मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन हो गया 5 डिग्री 38 मिनट। इसके बाद हमने ए बी लाइन बनाई और मैग्नेटिक नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक बियरिंग खींच दी 48 डिग्री 24 मिनट पर। अब आपसे पूछा है इसने मैग्नेटिक बियरिंग, ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग क्या होगी, ट्रू नॉर्थ से लेकर के और ए बी लाइन के बीच का जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों ऐड हो जाएंगे इसमें, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया। देखिए यहाँ से ऐड करेंगे इसको, तो ये 53 डिग्री 62 मिनट आ रहा था। अब 1 मिनट में 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो इसलिए 1 डिग्री इधर ले गए हम, 54 डिग्री 2 मिनट हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया इसका ट्रू बियरिंग, यानी कि 54 डिग्री 2 मिनट। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। देखिए अगला क्वेश्चन, यस ये है अगला क्वेश्चन इसका। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया इफ़ द ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 125 डिग्री 30 मिनट एंड इट्स डेक्लाइनेशन इज 2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, देन इट्स मैग्नेटिक बियरिंग विल बी। इस बार क्वेश्चन में आपको ट्रू बियरिंग दे रखा है 125 डिग्री 30 मिनट और डेक्लाइनेशन दिया गया है 2 डिग्री 30 मिनट वेस्ट डायरेक्शन में, और इसका मैग्नेटिक बियरिंग आपसे पूछा है। तो सबसे पहला काम ट्रू नॉर्थ खींचना है आपको, उसके बाद मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन देखना है ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ। तो डायग्राम देखते हैं एक बार। देखिए ये इसका डायग्राम है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपने क्या किया, ये खींच लिया इसका ट्रू नॉर्थ। अब यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में, इधर वेस्ट की तरफ इस साइड में मैग्नेटिक नॉर्थ खींचा और 2 डिग्री 30 मिनट पे एंगल बना दिया, जो कि मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन हो गया नॉर्थ, यानी ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में।
इसके बाद एक लाइन ड्रा करनी है जो कि ट्रू नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ट्रू वियरिंग दी गई थी क्वेश्चन में, तो ट्रू नॉर्थ से क्लॉकवाइज की तरफ हमने ए बी लाइन खींची और यहाँ पर ये 125 डिग्री 30 मिनट का एंगल दिखा दिया। अब आपसे पूछा है मैग्नेटिक बियरिंग, तो मैग्नेटिक बियरिंग का होगी मैग्नेटिक नॉर्थ से लेकर के और ए बी लाइन तक का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल। तो मैग्नेटिक नॉर्थ ये है और ए बी लाइन ये है, तो इन दोनों के बीच का क्लॉकवाइज एंगल यहाँ से यहाँ तक इस तरह लेना है आपको, तो इसमें भी दोनों ऐड हो जाएंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 30 मिनट और 30 मिनट 60 मिनट हो गया। 60 मिनट में 1 डिग्री होता है और 125 और 2 डिग्री 127 डिग्री, और 1 डिग्री मिनट वाला था तो 128 डिग्री हो गया ऐड होकर के ये। तो इसका देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 128 डिग्री। आई होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, आप समझते रहिए क्वेश्चंस को। इसके बाद मैं आपको इसका PDF भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप PDF को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, विद आंसर आपको PDF मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ़ द डेक्लाइनेशन इज 5 डिग्री 40 मिनट वेस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक वियरिंग वुड रिप्रेजेंट द ट्रू वियरिंग ऑफ S 25 डिग्री 20 मिनट E। इसका मतलब क्या, देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। एक तो आपको डेक्लाइनेशन दिया गया है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में है 5 डिग्री 40 मिनट। इसके बाद आपको ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक वियरिंग वुड रिप्रेजेंट, यानी इसमें मैग्नेटिक वियरिंग आपको बतानी है कि मैग्नेटिक वियरिंग क्या होगी। और आपको ट्रू वियरिंग दी गई है इसमें साउथ 25 डिग्री 20 मिनट ईस्ट की डायरेक्शन में, यानी क्वाड्रेंटल वियरिंग में दी गई है आपको यहाँ पर ट्रू वियरिंग। तो पहले इसको चेंज करेंगे हम WCB में। तो सबसे पहले डायग्राम देखिए इसका, ये डायग्राम है इसका। तो इस डायग्राम में आपको क्या क्या दिखा गया, देखिए सबसे पहला काम हम यहाँ पर इसको WCB को QB को WCB में चेंज करेंगे। तो इस डायग्राम को देखेंगे इसको ध्यान से, ये ठीक है। तो यहाँ पर आपको साउथ और ईस्ट के बीच में दिया गया था कितने डिग्री का एंगल, 25 डिग्री 20 मिनट। अब आपको इसको चेंज किस में करना है, WCB सिस्टम में। तो क्या करेंगे, WCB क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज एंगल लेंगे हम यहाँ तक का। तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल आपको पता है 180 होता है। 180 में तो ये 25 डिग्री 20 मिनट आपको माइनस कर देना, तो कितना आएगा, ये 154 डिग्री 40 मिनट आ गया एंगल, जो कि WCB सिस्टम में है, जो कि आपको क्या दिया गया था, ये दिया गया था ट्रू वियरिंग। तो ट्रू वियरिंग कितना हो गया, 154 डिग्री 40 मिनट। तो अब बनाएंगे हम डेक्लाइनेशन वाला डायग्राम। तो पहले हमने ट्रू नॉर्थ खींचा यहाँ पर, इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला क्या था आपका, ये था 154 डिग्री 40 मिनट ट्रू वियरिंग, ये ट्रू वियरिंग खींच लिया। इसके बाद आपको दे रखा था वेस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन, तो इधर वेस्ट की तरफ हमने एक मैग्नेटिक नॉर्थ खींचा और यहाँ से 5 डिग्री 40 मिनट पे एंगल बना दिया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था मैग्नेटिक वियरिंग। तो मैग्नेटिक वियरिंग क्या होती है, मैग्नेटिक नॉर्थ से और लाइन तक का एंगल जो होगा ये वाला क्लॉकवाइज। तो 154 और 5 डिग्री वाला दोनों को ऐड कर देंगे, तो इस तरह आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर मैग्नेटिक वियरिंग। तो देखिए मैग्नेटिक वियरिंग क्या आ गई इस क्वेश्चन में, 160 डिग्री 20 मिनट। अब इस 160 डिग्री 20 मिनट को आपको चेंज कर देना QB में, यानी डायरेक्शन वाले में, जिससे कि आपका ऑप्शन करेक्ट मिल सके आपको। तो देखिए हम इसको जब चेंज करेंगे 160 डिग्री 20 मिनट को, तो हमने यहाँ पर लाइन खींची, 160 डिग्री यहाँ कहीं समथिंग बैठेगा ये, तो ये कहाँ आ रहा है, साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है। अब ये एंगल पता करना है आपको, तो क्या करेंगे 180 में से 160 डिग्री 20 मिनट माइनस कर दो, कितना बचेगा, ये 19 डिग्री 40 मिनट आ गया इसका आंसर। साउथ 19 डिग्री 40 मिनट ईस्ट की तरफ। तो देखेंगे यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 19 डिग्री 40 मिनट ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, साउथ और ईस्ट के बीच में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 180। इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, देखिए इसमें लिखा है द ट्रू वियरिंग ऑफ ए लाइन इज 34 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड एंड द मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन एट द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 2 डिग्री 0 मिनट 20 सेकेंड वेस्ट ऑन द डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। द मैग्नेटिक वियरिंग ऑफ द लाइन इज, यानी इसमें आपको क्या दिया है, एक तो इसमें आपको ट्रू वियरिंग दे रखी है। ट्रू वियरिंग कितनी दी गई है, 34 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड, और आपको यहाँ पर मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन दिया गया वेस्ट डायरेक्शन में 2 डिग्री 20 सेकेंड, और आपको मैग्नेटिक वियरिंग निकालनी है। तो पहला काम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम डायग्राम में पहला काम क्या करते हैं, ट्रू नॉर्थ खींचते हैं। ये हमने ट्रू नॉर्थ की लाइन खींच दी कोई, ठीक है, थोड़ा जूम करता हूँ ऐसे, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने कोई ट्रू नॉर्थ की लाइन खींची है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको डेक्लाइनेशन देखना है किस डायरेक्शन में था। तो डेक्लाइनेशन आपको वेस्ट की डायरेक्शन में दिया गया था, तो वेस्ट की तरफ यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ होगी, और इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला कितना दिया गया है, ये है 2 डिग्री 0 मिनट 20 सेकेंड, ये बना दिया। इसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था, तो इसके बाद क्वेश्चन में आपको दे रखा था ट्रू वियरिंग। तो ट्रू वियरिंग कितनी दी गई थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रखी थी ट्रू वियरिंग यहाँ पर हमें, तो वो थी ये 34 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए बी लाइन से
ट्रू वियरिंग ले ली। अब आपको निकालनी है मैग्नेटिक वियरिंग। तो मैग्नेटिक वियरिंग क्या होगी, मैग्नेटिक नॉर्थ से लेकर के और ए बी लाइन तक का एंगल। तो दोनों को इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 डिग्री और 34 डिग्री वाले को। तो जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 डिग्री 21 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया इसका 36 डिग्री 21 मिनट आंसर। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 में देखिए क्या दे रखा है। इसमें दिया गया द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 32 डिग्री एंड द मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन इज दिस वेस्ट द ट्रू बियरिंग। यानी कि इसमें आपको क्या दिया है, एक तो मैग्नेटिक बियरिंग दी गई है जो कि 32 डिग्री है और एक मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन दे रखा है वेस्ट डायरेक्शन में। आपसे ट्रू बियरिंग पूछी गई है। तो फिर से सबसे पहले डायग्राम बनाना है आपको। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर, तो देखिए डायग्राम में पहले आपको ट्रू नॉर्थ खींचना, ये ट्रू नॉर्थ हमने खींच लिया। इसके बाद आपको देखना है डेक्लाइनेशन किस डायरेक्शन में था। तो ये दे रखा था किसमें, वेस्ट की डायरेक्शन में 10 डिग्री 15 मिनट। ये हमने वेस्ट की डायरेक्शन में डेक्लाइनेशन बना दिया। अब ट्रू बियरिंग दे रखी थी आपको ए बी लाइन की। तो ट्रू बियरिंग क्या होगी, ट्रू नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ले लेंगे ए बी का, जो कि 32 डिग्री था। आपसे पूछा है मैग्नेटिक इसमें आपको मैग्नेटिक बियरिंग दी गई थी, 1 मिनट, जी हाँ, इस क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक बियरिंग दी गई थी 32 डिग्री। तो आपको मैग्नेटिक बियरिंग है ये, ठीक है, सॉरी ये क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग है। देखिए यहाँ पर क्या था, ये मैग्नेटिक नॉर्थ था। तो मैग्नेटिक नॉर्थ से और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 32 डिग्री जो है ये है आपका मैग्नेटिक बियरिंग, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ से ए बी लाइन तक का 32 डिग्री। और ये था मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन। आपको निकालना क्या है, ट्रू बियरिंग निकालनी है। तो ट्रू बियरिंग क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक का एंगल। तो ये कैसे निकलेगा, टोटल 32 में से ये 10 डिग्री 15 मिनट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ट्रू बियरिंग मिल जाएगी हमें। तो वही किया हमने यहाँ पर, माइनस करके निकाला इसको। तो कितना आया, ये 21 डिग्री 45 मिनट हो गया इसका आंसर। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन ए, 21 डिग्री 45 मिनट। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 ये है, देखिए ये लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वेइंग में एग्जिस्ट ड्यू टू, यानी लोकल अट्रैक्शन जो होता है कंपास सर्वे में वो किसके कारण एग्जिस्ट करता है, ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन रीड करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है इनकरेक्ट लेवलिंग ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, यानी मैग्नेटिक नीडल के इनकरेक्ट लेवलिंग के कारण। दूसरा दे रखा है लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ द नीडल, यानी जो नीडल होती है, सुई होती है, उसमें मैग्नेटिज्म के लॉस के कारण। तीसरा दे रखा है फ्रिक्शन ऑफ द नीडल एट द पिवोट, यानी पिवोट पर जो फ्रिक्शन आता है उसके कारण। और चौथा दे रखा है प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर द इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पास में जो मैग्नेटिक पदार्थ होते हैं, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनके उपस्थिति के कारण इसमें क्या आ जाता है, लोकल अट्रैक्शन आ जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 183 क्वेश्चन में क्या लिखा है, द फॉलोइंग वियरिंग्स वर ऑब्जर्व्ड वाइल ट्रैवर्सिंग विद ए कंपास, यानी एक कंपास के लिए यहाँ पर कुछ वियरिंग्स हमें दे रखी हैं। तो बियरिंग यहाँ पर हमें दे रखी हैं, तो उस बियरिंग में देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपको बियरिंग दी गई है ए बी लाइन की फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग, बी सी की, सी डी की और डी ए की। ठीक है, ये बियरिंग्स दे दी। अब आपसे पूछा क्या है इसमें पूछा है विच स्टेशंस वर अफेक्टेड बाई लोकल अट्रैक्शन, यानी इसमें कौन से ऐसे स्टेशन हैं जो कि लोकल अट्रैक्शन के द्वारा अफेक्टेड हैं। तो मैंने आपको दोस्तों थ्योरी की क्लास में लोकल अट्रैक्शन पता करने के लिए बहुत अच्छे से समझाया था कि ऐसी लाइन जिनकी फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री होता है, वो लाइन क्या होती है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होती है। तो आप इसमें पता करेंगे तो इसमें ये देखिए ए बी लाइन को अगर ध्यान से देखें आप, तो इसमें फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस निकालिए आप। 284 डिग्री 30 मिनट में से 104 डिग्री 30 मिनट अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब जो आपका ए और बी स्टेशन है ये फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, मतलब इस पर लोकल अट्रैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब फिर कौन से स्टेशन बचे, इसमें 4 ही स्टेशन है ए बी सी डी। तो आपको सी डी जो स्टेशन बचा सी डी, ये कैसा होगा, ये अफेक्टेड होगा लोकल अट्रैक्शन से। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, सी एंड डी। सी और डी ही लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टिव है, ए बी नहीं है। ए बी क्यों नहीं है, क्योंकि ए बी जो था वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, इनका डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन 184 क्वेश्चन नंबर 184 में लिखा हुआ है
एगोनिक लाइन इज़ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग। अब यहाँ पर आपको एगोनिक लाइन पूछी गई है, तो मैंने आपको दो लाइन बताई थी थ्योरी की क्लास में, एक बताई थी एगोनिक लाइन और एक बताई थी आइसोगोनिक लाइन, ठीक है। तो एगोनिक लाइन मैंने क्या बताया था, ऐसी लाइन जो जीरो डेक्लाइनेशन वाले पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करती हो उसे कहते हैं एगोनिक लाइन। तो एगोनिक लाइन कौन सी होगी, जीरो डेक्लाइनेशन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185 में है इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स हैविंग इक्वल मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन इज टर्म एज, यानी ऐसी लाइन जो इक्वल मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन से पास होती है, इक्वल मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन के पॉइंट से पास होने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आइसोगोनिक लाइन। याद रहेगा दोस्तों, जब मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन कैसा हो, जीरो हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहते हैं एगोनिक लाइन। और अगर मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन कैसा हो, इक्वल हो, सेम हो, तो उसे कहते हैं आइसोगोनिक लाइन। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आपके जो क्वेश्चंस थे दोस्तों वो हो चुके हैं कंप्लीट। 185 क्वेश्चन थे ओवरऑल, यानी कि अब तक कंपास सर्वेइंग तक के हमने क्वेश्चन कर लिए कवर। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे करेंगे कंटिन्यू ट्रैवर्स सर्वेइंग से थ्योरी। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चंस की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके भी बताना है हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।